संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में देश में तीसरा स्थान हासिल करने वाली प्रतिभा वर्मा का मानना है कि सामाजिक और सुरक्षा के मोर्चों पर आज भी बेटियों के लिए काफी चुनौतियां हैं, लेकिन अगर लक्ष्य प्राप्ति का इरादा मजबूत हो तो कठिन मंजिल भी आसान लगने लगती है। देखा जा रहा है कि हाल फिलहाल में हिंदी माध्यम वाले छात्रों का अनुपात लगातार गिरता जा रहा है। तो चलिए जानते हैं प्रतिभा वर्मा से हिंदी माध्यम वालों के लिए कुछ टिप्स। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोज आप तक झट से पहुंच जाए, उसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर आईएएस बनने के जुनून के साथ दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाकर बसी प्रतिभा ने इससे पहले भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS की परीक्षा पास की थी, जिसके बूते पर उन्हें आयकर विभाग में सहायक आयुक्त की नौकरी मिली। इसके बावजूद उन्होंने आईएएस बनने के अपने सपने को कमजोर नहीं होने दिया और आखिरकार साल 2019 में उन्होंने ये लक्ष्य पूरी शान के साथ हासिल किया। वो वरीयता क्रम में तीसरे स्थान पर रहीं, जबकि महिलाओं में अव्वल रहीं। साल 2018 में आईएएस की परीक्षा देने से पहले अनुभव के लिए प्रतिभा ने वोडाफोन की कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्य किया। साल 2018 में IRS के नाते सहायक आयुक्त इनकम टैक्स बनी। इस पद पर कार्य करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ फिर आईएएस की परीक्षा दी और इस बार देश में तीसरे स्थान पर रही, जबकि महिला वर्ग में देश में पहले स्थान की रैंकर बनी। लक्ष्य प्राप्ति के सवाल पर उन्होंने कहा कि सबको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। प्रतिभागी परीक्षाओं में जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों को मेरा सुझाव है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की शिक्षा के दौरान ही अपनी रुचि के विषयों को तय करें, जिसके अनुसार वो आगे की पढ़ाई करेंगे। कोई भी विषय गलत नहीं है, सभी विषय आगे को ले जाते हैं। जब अपनी रुचि के अनुसार विषय तय कर लें, तब आप अपना लक्ष्य तय करें। उन्होंने कहा, फिर आप इस क्षेत्र के सफल तमाम लोगों के बारे में पढ़ें। मैं स्वयं भी यही करती थी। मैंने कई सिविल सर्वेंट्स की जीवनी पढ़ी है। इससे अनुभव होता था कि उन लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और मुझे भी यही करना है। आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र के जो दिग्गज लोग हैं उनके बारे में पढ़िए और उनकी जिंदगी कितनी कठिनाइयों से गुजरी है, उन्होंने उन कठिनाइयों का सामना कैसे किया है, उन्हीं से प्रेरणा ली जा सकती है। जब आप ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं तो आपको खुद भी अच्छा लगने लगता है। अगर कठिनाइयां आती भी हैं तो आपको ये पता भी है कि लक्ष्य प्राप्ति यानी सफलता के बाद कितना मजा आता है। तो जब आप इसे अनुभव करते हैं तो ये कठिनाइयां आपके अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं और जब आप इसका आनंद लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें आसान लगने लगती हैं। आईएएस परीक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के सवाल पर प्रतिभा वर्मा कहती हैं कि अंग्रेजी भाषा का इस परीक्षा में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी वो परीक्षा पास नहीं कर सकते। हिंदी में भी बहुत सारे लोगों ने इस परीक्षा को अच्छे से पास किया है। संस्कृत और उर्दू की बात करें तो मेंस की परीक्षा में ये वैकल्पिक विषय होता है। तो अगर आपने संस्कृत और उर्दू में महारत हासिल की है और आपको इस पर पूरी कमांड है और आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप इस विषय का भरपूर उपयोग करके अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। अंग्रेजी परीक्षा का माध्यम है और थोड़ा सा पाठ्य सामग्रियां जो है वो अंग्रेजी में कुछ ज्यादा उपलब्ध हैं। इससे थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन अगर हिंदी के स्टूडेंट्स अपना ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान देते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहते हैं तो इस परीक्षा को अच्छे ढंग से पास कर सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज में पाठ्य सामग्रियों के बारे में उनकी अन्य उम्मीदवारों को ये सलाह है कि जो एनसीईआरटी की अधिकांश किताबें हैं तो वो इन परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल और इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और 9वीं कक्षा की बेसिक क्वालिटी की जो किताबें हैं जो आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा कक्षा 11वीं और 12वीं की सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण और विज्ञान से संबंधित किताबें पढ़ें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट जो आता है इसके लिए आप पूरी दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सब पढ़ें। और एक आईएएस अधिकारी के तौर पर आने वाली जो भी चुनौतियां हैं जिसमें भ्रष्टाचार शामिल है
उस सवाल पर प्रतिभा वर्मा कहती हैं कि वास्तव में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस गतिविधि में कुछ ही पब्लिक सर्वेंट्स शामिल होते हैं। पब्लिक के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करना भी एक बड़ी चुनौती है। दूसरा ये है कि एक महिला नेतृत्व को जो लोग हैं वो आसानी से स्वीकार नहीं करते। ऐसे में अपनी काबिलियत साबित करना भी एक बड़ी चुनौती है। पर इसके लिए हमने अपने से पहले तमाम दिग्गजों को पढ़ा है। उन्होंने जिस तरह से चुनौतियों को स्वीकार कर अपने को साबित किया है, वही हमारे लिए भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। पावर और अधिकार सहित अन्य तरीके के टूल्स का उपयोग कर काबिलियत साबित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ट्रेनिंग में मुझे यही सब सीखने को मिलेगा। काम करते समय साथ के लोग और सरकार सकारात्मक हो तो समाज में काम करना और भी आसान हो जाता है, जिससे जनता का भला हो। तो उम्मीद करते हैं कि प्रतिभा वर्मा ने जो टिप्स दिए हैं वो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे होंगे। और अगर आप और भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो देखते रहिए प्रभात एग्जाम और हमारे वीडियोस एंजॉय करते रहिए। बाय फॉर नाउ। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।